हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और एक वीडियो आप नंबर सिस्टम का देख चुके हैं जिसमें हमने आपको पढ़ाया कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, है ना। अब आते हैं हम अगले डिवाइजर के दूसरे टाइप पर बात करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था जैसे 420 के सभी भाजकों का योगफल है। हमने पढ़ा था 420 के सभी भाजकों की संख्या। तो योगफल वाला कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए जरा ध्यान देना। सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीजें सीखेंगे। बेसिक चीज सीखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको आसानी से समझ में आने लगे। तो आइए अब एक चीज मैं आपको पहले सिखाऊं। हाँ, बाकी सब क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि चलो 420 ही था, 420 के सभी भाजकों भाजकों का भाजकों की कर देते हैं संख्या निकालो। तो ये बात हम आपको पढ़ा रखे हैं, आप झट से बना देंगे इस सवाल को। 420 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, ये 420 है ना, 420 इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर। अगर आप पीछे पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो जाएगा। 2 से लगा देंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे कितना से, 2 से, तो 210 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे, 105 हो जाएगा। 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। फिर 5 से भाग लग जाएगा, 5 से 35। यही ना। इसके बाद हम क्या करते थे, अरेंज करते थे। अरेंज कैसे करते हैं भैया, तो अरेंज ऐसे करते हैं कि 2 जितने बार है पावर उतना देंगे, 3 जितना बार है पावर उतना देंगे, 5 जितना बार है पावर उतना देंगे, 7 जितना बार है पावर उतना देंगे। यानी जब इसको हम फैक्टर तोड़े थे तो हमें 2 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार और 7 एक बार मिला था। यही बात ना था। अब जरा ध्यान देना, हमने जब आपको बताया था कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालनी है, तो हमने क्या कहा था कि सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है और बेस से कोई मतलब नहीं। तो सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए। कुल भाजकों भाजकों की संख्या निकल जाएगी। कैसे, पावर में एक एक जोड़िए, पावर में एक एक जोड़िए, पावर में एक एक जोड़िए और आपस में गुना करिए और बेस को छोड़ दीजिए। बेस को छोड़ दीजिएगा। एक सेकेंड, हेलो हेलो। अच्छा, हम पटना आए थे, क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर में हम कॉल करते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 आ 1 3, 1 आ 1 2, 1 आ 1 2, 1 आ 1 2, कितना हुआ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया, 24। तो ये 24 है ना, 24। तो क्या हुआ, इसके कुल भाजकों की संख्या हो गया 24। दोस्तों, इसी में सवाल ये रहता इसी में सवाल ये रहता कि इसके कुल भाजकों का योगफल क्या होगा। कुल भाजकों चलो, कुल भाजकों का योगफल योगफल क्या होगा है, कुल भाजकों का योगफल क्या होगा। तो काम वही करते, 420 को पहले प्राइम फैक्टर तोड़ते, 2 से लगाते 210, 2 से लगाते 105, 2 से लगा देते, 2 से नहीं लगता, 2 से नहीं लगता तो हम 3 से लगाते, 3 3 9, 3 5 15, 5 से भाग लगा देते 7 बार। अब इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करते तो अरेंज कैसे करते भाई, 2 है 2 बार, 2 के पावर 2, बोलो 3 है 1 बार, 3 के पावर 1, बोलो 5 है 1 बार, 5 के पावर 1, बोलो 7 है 1 बार, तो 7 के पावर 1। ठीक है। अब आपको निकालना है कुल भाजकों का योगफल। तो इस बार क्या कहता है रूल कि पावर में एक एक जोड़िए और बेस में कई गो घटा दीजिए। देखो, पावर में तो एक एक जोड़ना है और बेस में एक कम करते चलना है। ठीक, ये काम करते चलना है। अब देखो आगे, पावर में एक एक जोड़ देना है और बेस में से एक घटा देना है। बस ये काम करते चलना है।
तो चलो इसी तरीके से हम काम करेंगे। इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। सुनो, अब आप समझ गए हो, पावर में एक एक जोड़िए, बेस में एक घटाइए। 5 वाला है तो 5 के पावर एक पहले से था, एक जोड़ देंगे, बेस में एक घटा लेंगे। पावर में क्या करेंगे, 7 के पावर एक था, एक जोड़ेंगे, बेस में एक घटाएंगे। इस बार केवल एक्स्ट्रा क्या किया है जानते हैं, बेस में से एक घटाया है। बाकी काम तो हम वही करते आ रहे हैं कि पावर में एक जोड़ना, बेस में से एक घटाना, और उसके बाद ये घटा के बेस को बट्टा में लिखना है। 2 में से एक गया 1, 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 4, 7 में से एक गया 6। अब सुनो, ऊपर काम करो, इसका पावर इतना है तो 2 1 3 हुआ, तो 2 के पावर 3 होता है 8, 8 में से एक गया तो 7, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से एक गया 8, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से एक गया 24। आगे बोलो, 7 के पावर 2 49, 49 में से एक गया 48। बट्टा में कितना हुआ भैया, 6 6 के 24, 24 दूना 48 से कम 48, 48 से 48 काट दिया, बाकी को गुना कर देते हैं। 8 से 56 चाहे 24 ऐसे गुना कर देते हैं, हम आसानी से इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 8 चौके 32 के 2 हासिल, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16 3 19, 192 गुना 7 बचा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 के 4, 9 7 63, 1 64 के 4 हासिल 6, 7 6 13, 7 6 13, 13 44, 13 44, तो 13 44 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 7 दूना 14, 9 7 तो 3 से और 1 34 हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा सच में सही पढ़ा या गलत पढ़ा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बात बताते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, कि 24 के, ठीक, 24 के सभी भाजकों भाजकों का योगफल क्या होगा। 24 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, क्योंकि 24 के सभी भाजक हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 को तो प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 24 का जब हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 12 2 से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से लगा देंगे तो 3। अब आप बताओ जरा, 2 कितने बार आया, 2 आया 3 बार, और 3 कितने बार आया, 3 आया 1 बार। तो 3 आया 1 बार, इसलिए हमने 3 के पावर लिखा 1। अब एक बात गौर करिए जरा, यहां आइए, अब देखिए योग निकालना है ना, कुल भाजकों का, किसका, कुल भाजकों का योगफल निकालना है, कुल भाजकों का योगफल निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, कुल भाजकों के योगफल के लिए पावर में एक एक जोड़कर, पावर में एक एक जोड़कर बेस में एक घटा देना है, पावर में एक जोड़ देंगे या बेस में एक घटा देना है, और घटा के बट्टा में लिखना है। 2 में से एक घटा 1, 3 में से एक घटा 2। अब काम कर लीजिए सिंपल, 2 का पावर 4 16, 16 में से एक घट जाएगा तो 15। आइए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक चला गया, 9 में से एक चला गया तो 8, नीचे है हमारा 2 एकम 2, 2 से काटा 8 को 4 बार, 15 चौके 60। ये देखो ये क्या आया, 24 के सभी भाजकों का योगफल आया कितना, 60 60। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये सही है, तो कैसे चेक करें। तो आप जानते हो 24 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है, तो 24 के सभी भाजक कौन कौन, 24 के भाजक 1 2 3, 3 से भी कट जाएगा 24, 4 6, 5 नहीं, 5 से नहीं कटेगा 24, ठीक, 6 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 24। अब जोड़िए 24 12 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 3 57, 57 2 59, 59 1 60, सब जोड़कर आ गया ना 60, सब जोड़कर कितना आ गया 60 आ गया, तो है ना सही। अब एक बात बताओ जरा, अब आपसे हम ऐसा सवाल दे दें, ठीक ना, थोड़ा सा देखो जरा, मैं ऐसा क्वेश्चन लिख दूं कि 90 के सभी हैं, सभी सम, कैसा सम भाजकों, समभाजकों का योगफल क्या होगा। मतलब कि 90 को जितनी भी सम संख्या काटेगी उसके भाजकों का योगफल क्या होगा। दोस्तों याद रहे
कुल भाजक, कुल भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। ये तीन टाइप आपको जानना है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों टाइप में ये भी पढ़े थे हम पिछले वीडियो में, कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुल भाजकों की संख्या नहीं, कुल भाजकों का योगफल, फिर समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। तो अब योगफल निकालना है, जबकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसकी संख्या निकालना। तो जरा ध्यान देना, जैसे 90 के सभी समभाजकों का योगफल, कहने का मेरा मतलब यह है कि 90 को काटने वाली जितनी भी संख्या होगी उनका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले 90 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। 90 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, 2 से लगाइएगा 45 बार में, 3 से लगाइएगा 15 बार में, फिर 3 से लग जाएगा 5 बार में। अब इसको अरेंज करिए, अरेंज करिएगा तो आप देख रहे हैं कि 2 है 1 बार, 3 है 2 बार, तो 5 है 1 बार, तो 5 के पावर 1। हमको निकालना है समभाजकों का योगफल। तो जरा गौर करिएगा, मेन बात यहां पर है कि अगर आपको समभाजकों का योगफल निकालना है तो आप नीचे देख रहे हैं सम संख्या यानी सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। इसके अलावा जितने भी नीचे प्राइम नंबर आएंगे यानी अभाज्य संख्या आएंगे वो सारे विषम संख्या होंगे। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अगर सम अभाज्य संख्या है तो केवल 2 है, इसके अलावा कोई नहीं। ध्यान देना, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अब ध्यान देना, तो समभाजकों के योगफल में क्या करना होता है, 2 के पावर को 1 से शुरू करना है, 1 से। अब आगे 2 रहता तो आगे प्लस देते, 2 के पावर 2 देते, अगर यहाँ पावर 2 रहता। अगर 4 रहता तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 ऐसे जाते। तो बस 1 से इसको शुरू करना है, बाकी के पावर को 0 से, जैसे इसके पावर को 0 से शुरू करना है और जहां तक है वहां तक लिख देना है। 2 तक था, आगे बताइए। इसके पावर को भी 0 से, तो 0 और 0 के बाद क्या होता है 1, बस ऐसे बीच बीच में प्लस। देखो 2 के पावर 1 2 होता है, ये कितना होता है 3 के पावर 0 तो 1 आएगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। आइए 5 के पावर 0 1 होगा, ये 5 हुआ। गौर करना, ये 2 हुआ और 9 3 12, 12 1 हुआ 13, 5 और 1 6। अब बताओ, ये 13 छके 78, 78 दूना कर दीजिए, 8 दूना 16 के 6 और 7 दूना 14 और 1 15, 156। ठीक है, तो बात करो, ठीक है 156 हो गया। अब एक बात और इसमें सीखिए कि अगर इसी में आपको निकालना हो विषम भाजकों का योगफल तो क्या करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक 24 ही लिख दिया पहले, 24 के विषम भाजकों का योगफल, 24 के विषम भाजकों का योगफल, 24 के विषम भाजकों का योगफल। तो सबसे पहले 24 को प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगा देंगे 12, 2 से लगा देंगे 6, 2 से लगा देंगे 3, अरेंज करेंगे, 2 है 3 बार और 3 है 1 बार, 2 है 3 बार, 3 है 1 बार। अब विषम विषम भाजकों विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल क्या करना है भैया, विषम भाजकों का योगफल निकालना है ना। सबसे पहले जिसके बेस में 2 है इसको छोड़ देना है क्योंकि सम संख्या है ना, बाकी के पावर को 0 से तो लिखते ही हैं, वैसे लिखेंगे। 1 है तो 1 तक जाएंगे, ये 3 के पावर 0 उसका मान 1 होगा, कोई भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। ये 3 हुआ, 3 आया कितना आया 4, क्लियर। चलो तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, आते हैं सवाल पर। जैसे पहला सवाल आपके सामने कि 420 के सभी भाजकों का योगफल, तो हमने शुरू में ही पढ़ा, उसका कितना आया था 1344। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1520 के सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करें। तो ठीक है, 1520 के सभी भाजकों का योगफल हम निकालेंगे एक को छोड़कर। तो 1520 के सभी भाजकों का योगफल निकाल के आइए घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 से लगा दिया,
2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 0। 2 से लगा दिया 38 दूना 76, 2 से लगा दिया 19 दूना 38, 2 से लगा दिया 2 नम 18, 2 बचे 10, 5 से लगा दिया 19 बार में। अब क्या करना है, अरेंज करना है। तो 2 कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार। अब बताइए 4 बार, 2 आ गया आपका 4 बार, तो 2 के पावर 4 लिख लिया। उसके बाद हमारा 5 आता है, 5 आता है 1 बार, उसके बाद 19 आता है 1 बार। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले ये हमें सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर, तो सभी के पावर में एक एक जोड़ के बेस में एक घटा देना है, पावर में एक जोड़ के बेस में से एक घटा लेना है, बेस में से एक घटाना है, पावर में एक जोड़ के बेस में एक घटाना है। अब देखो नीचे 2 में से एक गया 1, 5 में से एक गया 4, 19 में से एक गया। अब बताइए 30 में से एक गया तो 31, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से एक गया तो 24, 19 के स्क्वायर 361, एक चला जाएगा तो 360। नीचे आ जाइए, ये तो ठीक है 4 गुना 18, तो क्यों ना ऐसे काट दे, 18 दूना 36, 20 बार में। अब 4 छके 24, ठीक है, 6 एकम 6 छतरी 18, 186, 6 एकम 6 छतरी 18 गुना 20 कर देते हैं, गुना कितना 20। तो अब हम 20 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 18 दूना 36, 1 37, 37 तो 20 आया योगफल। लेकिन सुनो ये आंसर नहीं है, कहता इतो आया कुल भाजकों का योगफल 3720 ना, तो आपका जो आंसर होगा उसमें एक को छोड़कर बोला है, ये 1520 एक से भी कटा होगा, वो 3720 में से एक घटा देंगे 3719, 3719। ठीक है, तो 3719 नन होगा आपका आंसर। ठीक है, 3720 मत मारना। 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कि 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो एक बात आप नया इस बार सीखने वाले हैं, 1280 को क्या करिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए, 2 से लगा दीजिए 640, 2 से लगा दीजिए 32 दूना 64, 2 से लगा दीजिए 16 दूना 32, 2 से लगा दिया 2 अट्ठे 16, 2 से लगा दिया 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40, 2 से लगा दिया 10, 2 से लगा दिया 5। गौर करना जरा, यहां पर गौर करना, 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 2 के पावर 8 गुना 5 है कितने बार, एक बार, 5 के पावर। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या करना होगा, आपको पहले कुल भाजकों की संख्या निकालना होगा, कुल भाजकों की संख्या, उसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल n से, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, ये बात एक नया सीखना है आपको इस क्लास में। हालांकि हाँ, ये कुल भाजकों की संख्या पिछली वीडियो में देख चुके हैं, क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर देते हैं, 9 दूना 18 हो गया, है ना, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर लेते हैं, बेस को छोड़ देते हैं, 18 हो गया ना। लेकिन हमें निकालना है कुल भाजकों का गुणनफल, क्या निकालना है, कुल भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो कैपिटल N के पावर स्मॉल n/2 प्रोडक्ट ऑफ द टोटल डिवाइजर, आपको निकालना है कुल भाजकों का गुणनफल। तो कुल भाजकों का गुणनफल कैपिटल N का मतलब है गिवन नंबर, दिया गया संख्या, तो 1280, और स्मॉल n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर यानी 18, फार्मूला में बट्टा 2 से काट दिया, यानी 1280 के पावर 9। अब ये मत कहना कि 1280 के पावर 9 कितना होगा, 1280 के पावर 9 के नहीं पता, इतना आसान बात है, ये ऑप्शन ही इस तरह के रहेगा, 1280 के पावर 9, यहां पर ऑप्शन गलत है, यहां लिख दीजिए 1280 के पावर कट गया है, यहाँ 9 हो जाएगा, ऑप्शन ई बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल आसानी से आप बना सकते हो, देखो 360 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या करोगे, 2 से लगा दोगे 18 दूना 36, 2 से 2 नमा 18, 2 से लगा दिया 45 दूना 90, 3 से लगा दिया 15 45, 3 से लगा दिया 3 पचे 15,
अब देखो 2 आया कितने बार, 2 आया 3 बार। अब बताओ 3 कितने बार, 3 आया 2 बार। 5 कितने बार, 5 आया 1 बार। आपको पहले स्मॉल एन निकालना है, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए करना होगा कि सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है और बेस को छोड़ देना है। अच्छा ये बात ना आप डायरी में नोट करिए। अब देखिए 3 आयक 4, 2 आयक 3, 1 आयक 2, 4 3 12, 12 दूना 24। हमको निकालना है कुल भाजकों का गुणनफल। कुल भाजकों का गुणनफल, गुणनफल। तो कुल भाजकों का गुणनफल का फॉर्मूला है कैपिटल एन के पावर स्मॉल एन बाई 2। कैपिटल एन कितना भैया, गिवन नंबर यानी 360। स्मॉल एन कितना जो निकाल के लाए हैं, बट्टा में 2, 2 से कटा 12, 360 के पावर आ गया 12। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कहां है 360 के पावर 12, ऑप्शन ए में। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। चलिए 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी क्या करिए, प्राइम फैक्टर तोड़िए। तोड़ने के साथ 2 से लगाइए, 27 दूना 54, 2 दूना 4, 2 से लगा दिया 136, 2 से लगा दिया 68 दूना 136, 2 से लगा दिया 34 दूना 68, 2 से लगा दिया तो 17 बार में। अरेंज करते हैं, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार गुना 17 कितने बार आया, 17 आया 1 बार। देखो ध्यान देना, इस बार गुना मत करना, इस बार क्या निकालना है 544 के वैसे भाजकों का योगफल जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसके पावर को उसी तरह से शुरू करिए, 2 के पावर को 1 से, 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 5 था 1 से 5 तक, और अगला लिखेंगे 17 के पावर 0, फिर 17 के पावर 1। अच्छा अब क्या करना है, इसमें से जो जो पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 2 4 पूर्ण वर्ग होता है, 2 के पावर 4 16 पूर्ण वर्ग होता है, 2 के पावर 5 32 पूर्ण वर्ग होता है। अब क्या करिए, 17 के पावर 0 1 होगा, ये भी पूर्ण वर्ग होगा, ये नहीं होगा। इन सब को ऐड करिए, वैसे वाले को ही ऐड करिए। अब देखिए तो ऐड करिए 16 4 20, 20 और 32 कितना हो जाएगा हमारा, 62 1 63, 16 4 20, 20 और 32 52 52, ये 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 4 16, ये नहीं लेना है, सॉरी ये नहीं लेना है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 2 के पावर 5 32 पूर्ण वर्ग नहीं है। 17 के पावर 0 कितना आता है 1, ये पूर्ण वर्ग है। 16 4 20 है 1, 21 हो गया, 21 आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इस बार गुना मत करना, जो जो इसमें से पूर्ण वर्ग निकल के आ रहा है उसको ऐड कर लीजिए, बस हो गया आपका आंसर। 544 के विषम भाजकों का योगफल आप निकालेंगे, 4096 के समभाजकों का योगफल निकाल लेंगे, 45 के पावर 9 के सभी भाजकों का गुणन योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, आप निकाल लेंगे। जरा सा मैं इसे कर देता हूं थोड़ा सा। 45 है, 3 के स्क्वायर 9, 9 पचे 45, इसका पावर 9, आप जानते हो 9 दूना 18 हो गया, 5 के पावर 9 हो गया। अब तो कर लोगे योगफल एवं गुणनफल, योगफल एवं गुणनफल, ये इतना काम कर लेंगे। अगला सवाल है आपका अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या, ये स्पेशल क्वेश्चन। देखो 2 के पावर है 10, 6 के पावर है 7, 3 के पावर है 8, उसके बाद है 5 के पावर 17। अच्छा इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अगर आप एक वीडियो छोड़ देते हैं फिर अगला वीडियो देखते हैं तो मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। ध्यान दीजिए, 2 के पावर 10 गुना 6 के पावर 7 गुना 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 17 के कहता है कि अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहा है ना, तो सबसे पहले नीचे देखो कि सब अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या के रूप में लाइए, 2 के पावर 10 ठीक है, लेकिन 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, ठीक है। और यहां भी 7, यहां भी 7, क्योंकि 6 है, 6 के पावर 7। अब ये 3 के पावर 8 और 5 के पावर 17। बड़ा सिंपल काम है,
कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो, यानी निकालना हो तो इसका पावर का योग आंसर होगा, पावर का योग। सभी अभाज्य संख्या के पावर के योग को जोड़ लीजिए। 10 प्लस 7 7 14 कर देते हैं की बार, प्लस 8 प्लस 17 जोड़िए। 10 और 14 कितना हो गया 24, 24 8 कितना 32, 32 और 17 कितना 39, 49 हो जाएगा ना 49। अगला, अब आपको निकालना हो अभाज्य भाजकों की संख्या, तो क्या करना होगा, अभाज्य संख्या का टाइप यानी प्रकार देखना है कितने टाइप का है। तो इसमें अभाज्य संख्या एगो 2 वाला है, एगो 3 वाला, एगो 5 वाला, 3 प्रकार के है ना। 2 वाला अभाज्य संख्या, 3 वाला और 5 वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा 49 एवं 3। अभाज्य गुणनखंड की संख्या 49, अभाज्य भाजकों की संख्या 3। आपका आंसर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए इस सवाल को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। व्यंजक है इतना दिया हुआ कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो पहले इसको 6 को 2 तिहाई 6 लिखिए, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, 7 है 17 बार, 11 है 17 बार। क्या ये सब अभाज्य संख्या हो गया? हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी के पावर का योग हमारा आंसर हो जाएगा 10 प्लस 10 20, 20 और 17 हो जाएगा, और फिर 17 और, यानी 17 17 34, 34 अब 20 जोड़ देना है, कितना 54 है ना, 34 और 20, 4 3 2 5 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30 और 30 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। फैक्टर तोड़िए और बना लीजिए। जैसे इसको क्या करिएगा 30,000 30 है ना, तो अब फैक्टर इसको तोड़िए, तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, पहले 2 से लगाइएगा, तो 15,000 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 15,000 15, 5 1 6 6 5 11 के 12, अब 3 से लगेगा, 3 5 1 15 0, फिर 3 5 1 15, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5,000 5, फिर 3 से लग जाएगा, नहीं 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगाना होगा, है ना, अब लगाना होगा 5 से, तो 1,000 एक बार में, अब आपको लगेगा कितना बार में, 1 1 2। ठीक है, अगर अब 7 से लगाते हैं और 5 से लगेगा नहीं, 7 से लगाते हैं, सात से 7 दूना 7 एकम 7 लगेगा, 7 एकम 7 से बचेगा 3 3 पर 0, 7 चौके 28, फिर 7 सतिया 21, अब लग जाएगा 11 से 13 बार में, बस अब कुछ नहीं लगने वाला। अब देख लो, अरेंज करो, 2 आया एक बार, 3 आया एक बार, लो 5 आया एक बार, 7 आया एक बार, 11 आया एक बार, 13 आया एक बार। आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो पावर का योग आंसर होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बस 6, ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें ना अभाज्य भाजकों की संख्या भी कहता था 6 को होता, क्योंकि अभाज्य भाजक भी 6 प्रकार के ही हैं इसमें। ठीक, तो चलिए अगला सवाल, अभाज्य गुणनखंड यानी घटकों की संख्या। ठीक है, घटक घटक भी पूछ देता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या न कह के घटक की संख्या कह देगा तो भी वही बात है। सवाल बना लीजिएगा आप एक। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।